राम सर ने कहा था कि सपना वो नहीं होता जो आपको सोते हुए आए, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। तो अगर आपका सपना है कि मुझे जेएनवी में कुछ भी करके एडमिशन लेना है, तो मैं आपको बताऊं, आज क्लास 9th का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और यहीं से शुरुआत करनी है, क्योंकि अब अगर आपने लेट किया तो आपका सपना पूरा होने के चांसेस कम हो सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखो, जबरदस्त तरीके से देखो और पूरी इंफॉर्मेशन लो कि मुझे कैसे शुरू करना है, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से मैं फॉर्म को फिल करूंगा, ये सारी बातें। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? मुझे पता है कि आप लोग इतने दिनों से मेरे से बार बार एक सवाल कर रहे थे, सर क्लास 9th का फॉर्म, सर क्लास 9th का फॉर्म, सर क्लास 9th का फॉर्म कब आएगा? तो मैं आपको बताऊं, आपका इंतजार होता है खत्म। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा कि क्लास 9th का फॉर्म अगर आ गया है तो कैसे फिल करना है, क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपके जिले में कितनी सीटें हैं। मतलब इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है बेटा ना, आज आपको आपके अपने स्काई भैया और तो और एक आपके लिए सरप्राइज है, प्रीति मैम भी, हम दोनों लोग साथ में मिलकर इसको जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। हाय बच्चों पार्टी। सो आई होप कि आप लोगों की जो इंतजार की घड़ी थी वो आज खत्म हो गई होगी। ओके। एंड कई बच्चे जो हैं कमेंट करके सर पूछ रहे थे, मैम आपके पास कोई दिव्य शक्ति है क्या? क्योंकि कल के सेशन में मैंने बच्चों को बताया था, जो लाइव बैच जो है उसमें मैंने बच्चों को बताया था कि आपका फॉर्म जो है वो आज या कल में आ सकता है। ठीक है। सो आज सुबह बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम आपके अंदर मतलब कोई दिव्य शक्ति है क्या? कोई जादू वादू करते हो क्या आप? क्योंकि फॉर्म आ चुका है। मैंने बोला अगर दिव्य ये शक्ति है मैम ना, तो आज दिखाइए, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दो। उनसे बोलो तुरंत आएँ और सेशन को अटेंड करें और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू 9th क्लास जेएनवीएसटी एग्ज़ाम, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो क्लियर कर लें। अब आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए सीरियसली बता रही हूँ, आपके शशिकांत भैया जो हैं, जो स्काई भैया हैं, वो इतने ज़्यादा उत्तेजित हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। तो आपकी एक्साइटमेंट सर देख पा रही हूँ ठीक है, मैं। तो मैम हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है, विदाउट डिले। हमने यहाँ पे ये ऑफिशियल मैम, ये हमारा खुद का प्रोस्पेक्टस है जो कि जेएनवी ने अपलोड करके रखा है। हुँ, हुँ। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका है, ये आपका प्रोस्पेक्टस है बेटा। तो सिंपल सी बात है, अभी जस्ट फॉर्म हमारा आया हुआ है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले आपको बताते हैं। देखो फॉर्म आ गया है, लास्ट डेट बेटा दिमाग में रख लेना, कितना है, 23/9/2025। मत करना लेट, फिल करना शुरू कर दो, मैं तो कह रहा हूँ 1-2 दिन में खत्म करो। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि कुछ बच्चे बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे यार अभी तो टाइम है, अभी तो जुलाई चल रहा है, सितंबर तक हमारे पास टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तब हम भर देंगे। बच्चे मतलब 23 सितंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 20 सितंबर को जाएँगे और फॉर्म भर देंगे। उसमें क्या गलती करते हो तुम? वहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, तब पता चलता है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है तो फिर 1 दिन तो गया, फिर दूसरे दिन फिर सर्वर नहीं चल रहा है, तो ऐसे क्या होता है कि वो लास्ट डे आ जाता है 23rd को, फिर आपका जैसे-तैसे करके फॉर्म फिल होता है। और प्रेशर ऑटोमेटिक चढ़ जाता है दिमाग पे, ये भी तो एग्ज़ैक्टली, होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो मैम ये था हमारा लास्ट डेट एप्लीकेशन का, ठीक है, नोट कर लो बेटा। और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, मैम अब की बार जो एग्जाम डेट है ना, वो आपकी 7 फरवरी को 2026 में है। ये यहाँ पे थोड़ा-सा जो है मेरी जादू की छड़ी जो है वो नहीं सही तरीके से घूम पाई क्योंकि मैंने बच्चों को बताया था, एनालिसिस जो कह रहा था सर कि जनवरी में मतलब कि 1 महीने के बाद में एग्ज़ाम होता है, हुँ। राइट? तो जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही होगा, 7th ऑफ फरवरी। ऐसे आपका जनरली भी फरवरी में ही आता है आपका एग्ज़ाम 6th क्लास के लिए। तो इस बार भी फरवरी में ही है, 7th। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोस्पेक्टस में और क्या-क्या बातें लिखी हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा-सा जेएनवी के बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है? बट कोई नहीं, हम इसको आगे करते चले सर जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, वो बच्चों के लिए होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बिल्कुल ठीक मैम, है? अब बिल्कुल। फॉर्म तो आ गया है लेकिन कौन-सा बच्चा उसको भर सकता है? अब सारे बच्चे तो नहीं भर सकते। भरेंगे देन उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा, फिर रोएँगे अरे मैम मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है? तो वहाँ पर आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आखिरकार कौन-सा ऐसा स्टूडेंट है जो ये फॉर्म भर सकता है। जो 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है। तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बताना
बनता है। बनता है। ठीक है, आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 4 पे है सर, नीचे। ठीक है, ये हमारा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बेटा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? ज़रूर पढ़ना आप लोग, अगर आपको नहीं समझ में आता तो बगल वाले भैया से पढ़वा लेना लेकिन ज़रूर पढ़ लेना। टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ है वो हाँ, सर शेयर कर देंगे हम लोग। टेलीग्राम चैनल है वेदा नवोदय एग्जाम के नाम से, फटाफट से उस चैनल को ज्वाइन कर लो। और हाँ, अगर चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर नहीं किया तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हुँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, ये कह रहे हैं कि ये स्टेट है, उसके सामने नंबर ऑफ जेएनवी कितने हैं, वो शो हो रहा है, क्यों मैम? बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये नंबर ऑफ जेएनवीज़ हैं एंड टोटल नंबर ऑफ जेएनवीज़ जो हैं वो 653 हो गए हैं और ऑब्वियसली आपके 27 स्टेट्स में हैं और ये पूरी लिस्ट है कि आखिरकार कहाँ पे कितने जेएनवीज़ हैं। लास्ट में पता चलता है सर, इसमें ही लास्ट में पेज है, हाँ। जहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं। लास्ट में पेज है। मैम अगर अगर आपको ये चाहिए ना तो ये हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है? इसको जॉइन कर लो। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी ना इसके हाँ, अंदर हम उठा के डाल देंगे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब ये बिना पढ़े बेटा फॉर्म मत भरना, प्लीज़ मत भरना, ठीक है? लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। आप उस पे क्लिक कीजिए एंड देन उसके बाद में अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो अच्छे तरीके से थॉरोली इसको पढ़ो। ठीक है? अगर नहीं पढ़ पा रहे हो पूरा, तो जो पार्ट हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो है ना, इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको आपके इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से बस चैनल पे एकदम बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और चैनल के भक्त बन जाओ, ताकि हम लोग आपको टाइम टू टाइम जो है वो प्रसाद देते रहें। मैम यहाँ पे वेन्यू आ गया कि कहाँ पे आपका टेस्ट होगा और साथ में डेट भी आ गई है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता रखा था, सिलेक्शन सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9th विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे। सैटरडे का दिन पड़ रहा है और 7 फरवरी को पेपर है और साथ ही साथ जो आपका सेंटर होगा बेटा वो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही अलॉट होगा। हाँ, ठीक है, ये बहुत बार छोटी-छोटी बच्चों का ये इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन होता है कि मैम सेंटर कहाँ पड़ेगा? तो सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे गाँव फिर तुम्हारे टाउन में, तुम्हारे ब्लॉक में ना हो, लेकिन हाँ, डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा सेम रहेगा। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अब आपने सपोज़ दैट एग्ज़ाम दिया, अब आपके दिमाग में होगा कि रिज़ल्ट कब आएगा? तो यहाँ पे देखो मेंशन है बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। इसको इसी को करके आप सब कुछ ध्यान में रखना, यही राइट है। आप कह रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एनवीएस की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपका रिज़ल्ट अपलोड कर देंगे, तो इसमें ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है। अब मैम हमारा जो मेन पार्ट है वो एलिजिबिलिटी वाला आ जी। चुका है, तो मेरे को लगता है अच्छे से हमें इसको बताना चाहिए। बिल्कुल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार बढ़िया से देख लो, पढ़ लो यहाँ पर। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड बोनाफाइड, ठीक है? बोनाफाइड रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, आपके पास में एक होता है रेजिडेंशियल प्रूफ, ठीक है? तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उसका आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसका आपके पास में रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तभी जाकर के आपका जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जब मान लो सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन के बाद में डॉक्यूमेंटेशन हुआ, ठीक है? और उसके बाद में आपका पूरा डॉक्यूमेंट यही बोनाफाइड मैच नहीं हुआ ना, तो फिर सिलेक्शन खत्म, खत्म है मैम, खेल खत्म है। खत्म, वहां पे कुछ नहीं होगा। अभी सर आपने ही बताया था बच्चों को कि 9th क्लास की सेकंड लिस्ट आई हाँ, हाँ, है हाँ। ना? हुँ। क्यों आई है सेकंड लिस्ट, बताओ? इसी वजह से आई है। रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं एंड देन उसके बाद में वहां से टाटा बाय बाय और फिर सेकंड लिस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद मैम जो हमारा नेक्स्ट वाला है, उसमें कहते हैं कि जहाँ पे आप रहते हो बेटा ना, वहाँ का ही उसी डिस्ट्रिक्ट का जो जेएनवी स्कूल है, उसी में आप एडमिशन ले सकते हो। एग्जैक्टली ठीक है? और एक चीज और है, आपका जो एकेडमिक सेशन 2025 है 8th क्लास का, ध्यान से सुनो, 2025 8th क्लास जो आप पास करो, अभी पढ़ रहे हो जिसमें, वो आपका गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। कोई ऐसे प्राइवेट एकेडमी नहीं जहां पे आप सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस ले ही नहीं रहे हो, सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ाया जा रहा, या फिर कोई बोर्ड, स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड नहीं पढ़ाया जा रहा, वहां से कोई फायदा नहीं है फिर। तो इसीलिए आपका जो 8th क्लास है वो आपका उसी स्कूल से होना चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका वो स्कूल होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं या फिर जहां का आपका बोनाफाइड है। ठीक है? और साथ ही आपका जो 8th क्लास है आपका गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैम,
जो कि दिमाग में सबको फीड करके रख लो कि ये डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 मई 2011 और 31 जुलाई 2013 के बीच में आपकी पैदाइश होनी चाहिए, नहीं है ना तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। यार एक आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 31 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल भी हुआ ना, तो उसके बाद मतलब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, 30th ऑफ अप्रैल 2012 हुआ, कुछ नहीं किया जा सकता, या फिर 1st ऑफ अगस्त 2013 है तो कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब तो यहाँ पे 1 मई 2011 और 31 जुलाई 2013 के बीच होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे या कहते फिर हैं, इस डेट पे भी होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा तो 1 मई 2011 को हैप्पी बर्थडे पड़ता है, बेटा तू एलिजिबल है। ठीक है। हाँ, एक कहता है सर मेरा तो 31 जुलाई 2013 को हैप्पी बर्थडे पड़ता है, भाई तू भी एलिजिबल है। ठीक है, तो टेंशन नहीं उसकी लेने का। टेंशन नहीं लेनी है, उसकी टेंशन नको। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मैम, फटाफट जी जो मेन जी मेन सर। चीजें बता देते हैं बच्चों को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज है, ध्यान से समझना इसको, कि जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड के लिए 1/3 ऑफ द सीट जो है वो रिजर्व रहता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, वो आप लोगों को पता है, और जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ये भी आप लोगों को इसी प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। अब सर एक काम करते हैं, अब आप लोगों को देखो, ये पता है कि एग्जाम होने वाला है, ये पता है कि 7th ऑफ फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये भी पता है कि एग्जाम टफ होता है। अब उसकी तैयारी कैसे करोगे? तो तैयारी करने के लिए आपके स्काई भैया जो है, वो भैया एक बहुत ही बेहतरीन सा सरप्राइज लेकर के आए हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं देखो बेटा, अब मेन चीजें यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये पूरा का पूरा पीडीएफ ना हम दोबारा कह रहे हैं कि इसके अंदर हम डाल देंगे, फटाफट इसको ले लेना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप तैयारी की बात कर रहे थे ना, देखो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। सर हमें तो पता चल गया कि फॉर्म आ गया, हमें तो पता चल गया कि सर अब हम एलिजिबल हैं कि हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जो तीसरी बात आती है सर तैयारी, जबरदस्त वाली तैयारी, तो मैं आपको बताऊं आपके लिए हम सरप्राइज हमेशा रिवील करते हैं और आज दोबारा कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं लक्ष्य बैच के साथ। एग्जैक्टली, 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कमर कस लो, क्योंकि लक्ष्य बैच आपके आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एम को, जेएनवीएससी में जाने के एम को पूरा करने के लिए आ चुका है। और ये जो बैच है, ये आपका सेकंड वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, फुल फ्लेज तरीके से। मंडे से आपकी क्लास, मंडे जो भी दिन पड़ेगा उस दिन से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, ये नहीं है कि मतलब जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तब एडमिशन लेंगे मैम, जब 2-3 बच्चे आ जाएंगे। ऑलरेडी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और बच्चे ना प्रोएक्टिवली आजकल काम करते हैं सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। 10-10, 20-20 दिन पहले ही, जैसे ही पता चला नया बैच लॉन्च होने वाला है, वैसे ही, नहीं मैम मुझे नए बैच में एडमिशन मैम चाहिए। एक बात बताऊं, अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हो ना तो आप जेएनवी में सेलेक्ट हो ही नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं। तो वेदा एकेडमी आपको सिखाता है कि कितने जल्दी से आपको बैच परचेस करना है, बहुत जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत ही जल्दी-जल्दी आपको लाइव क्लासेस लेनी है, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखना है, नवोदय का किट लेना है, और साथ ही साथ प्रीमियम नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए। और यही चीजें आपको सेलेक्ट करा सकती हैं। और ये सारी चीजें अगर आप ये कहो कि सर एक साथ कहाँ मिलेगी, तो मैं बता रहा हूँ दोबारा, कहाँ मिलेगी वे? लक्ष्य बैच में, और वो भी आपके एप्लीकेशन वेदा एकेडमी में। वेदा ठीक है, एकेडमी। लक्ष्य बैच जो है ये आपके एप्लीकेशन वेदा एकेडमी पे लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर देना है, देन आपको कॉल आ जाएगी, या फिर ये जो पीछे नंबर बताया था ना, ये नंबर 9810337915। ठीक है, ये नंबर दिख रहा है आप लोग को, 9810337915। इस नंबर पे कॉल कर लो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉल करो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, एंड देन उसके बाद में अपना एडमिशन प्रोसेस कराओ, अपनी किट घर पे मंगवा लो, और आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ो। टाइम ज्यादा है नहीं, जिसको लग मैम रहा है टाइम बहुत है। पिछली साल जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर एक बात बताओ, हमको तो अच्छे टीचर मिलते ही नहीं, उनकी बातें तो अपने को समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बताऊं, इस टेस्ट में अगर आप नोट करो तो ये बहुत ही जबरदस्त टीचर है जो कि वेल क्वालिफाइड है, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, और बहुत ही खतरनाक वाला एक्सपीरियंस है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर आईआईटीएन तक के टीचर इसमें इंक्लूडेड मिलेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा भी आपको इस बैच के थ्रू मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट मैम। अच्छा, अब बात आती है सर हमने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया, तो अब फ्री, सर कुछ तो फ्री बनता है ना, इतना सारा सामान ले लिया तो एक 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 कुछ तो अलग देना बनता है, क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल, तो सब्जी लेने जाते हैं जब, तो बोलते हैं भैया वो धनिया दे देना। मैं तो लेना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि सर भैया वो धनिया और मिर्ची भी बांध देना जरा।
है ना? हाँ। तो ये तो होता ही है और इसीलिए आपको भी ये जो धनिया मिर्ची है ना वो आपको मिल रहा है आपके लाइव क्लास के थ्रू, जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हर दिन 5 बजे 5 पीएम आपकी लाइव क्लास होती है और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, लाइव में और बैच में डिफरेंस तो होता है, है यार, ठीक है, ये वो तो है। होता है। हम सारा सब आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर लाइव मतलब लाइव सेशन जो वाईटी पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, उसमें हम सब कुछ पढ़ाएंगे। कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, कोई भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, किसी तरीके के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अब एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन में फीचर्स ज्यादा हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट है, देन उसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, तो अपना जो एनालिसिस है वो कर सकते हो अच्छे से। मैम आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बैच ना लूँ और एप्लीकेशन के ऊपर क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं फ्री में पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं मतलब मैं सर। तभी डाउनलोड एप्लीकेशन करूँगा। इतनी शिद्दत से हमारी टीम ने बनाया है, टेक्निकल टीम जो है वो, आईटी वाले जो है वो एकदम गुरु मानती हूँ मैं उन्हें भाई। दुनिया पलट देते हैं यार वो, दुनिया पलट देते हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एप्लीकेशन में फ्री में आपको नोट्स भी दे दिए हैं, ठीक है? अब प्रीमियम नोट्स में और इस नोट्स में यार थोड़ा तो फ़र्क हो गए, है ना? थोड़ा तो फ़र्क हो गए। तो आपको फ्री में नोट्स भी मिल गए हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग-अलग हैं। जिस मीडियम से पढ़ना चाहो उस मीडियम से पढ़ सकते हो। उसके साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर मिल रहे हैं आपको, उसके साथ में आप वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है? टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं आपके स्टडी मटेरियल में, जो कि आपके एप्लीकेशन का एक फीचर है। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से तुरंत अभी तुरंत जो नीचे दिया गया लिंक है ना एप्लीकेशन का, उसको फटाफट से क्लिक करो और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो भाई। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कभी होगा। नहीं। तो मैम इसी के साथ ओवर करते हैं, बाकी बेटा और भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम बराबर आपको अपडेट करते रहेंगे, बस इस चैनल से जुड़ के रहना। बाकी एग्जैक्टली। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेदा एकेडमी के पास है। तो और मिलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं ये तो हम ही हम ही बताएंगे। बताएँगे। ठीक है, और बताएंगे, जल्दी बताएंगे आपको। ठीक है। चलो, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, और फटाफट से एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और लक्ष्य बैच में तुरंत एनरोल करो। बाय।